मॉर्निंग एवरीवन। अब हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारा स्टडी कर लिया है कि क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है। देन हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स को अब स्टडी करेंगे। सो उसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे? इट इज बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। अगर क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। जैसे ये एक quadrilateral है, since it is a four sided figure so it is a quadrilateral a b c d। बट अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं ये एरो डालती हूँ, ये एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है, इधर से ये टू एरोज वाली साइड, ये टू एरोज वाली साइड के पैरेलल है। सो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो राइट, पैरेललोग्राम क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पैरेलल ऑपोजिट साइड। सो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आज हम पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, राइट। वो करने के बाद फिर हम फर्दर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, राइट। सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में आप ये लिख सकते हो जो मैंने लिखा है, यू कैन राइट इट साइड बाय साइड। सो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। वो तो हमने डेफिनेशन में ही लिख लिया कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, बट इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, राइट। देन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। उसके बाद इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल्स। सम ऑफ adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? वो बाइसेक्ट करते हैं। सो अब ब्रीफ में इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग, आई गिव यू टाइम टू नोट डाउन। मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने के लिए। पहले समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। और मैंने आपको बताया है कि ये एरो क्या है? दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल, राइट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम बना के दे दिया जाए, सपोज ऐसी फिगर आ जाए और आपको ऐसे दे दिया जाए और कुछ ना लिखा हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है। सो ये मैथमेटिकल सिंबल है पैरेलल का, राइट, टू रिप्रेजेंट अ पैरेलल साइड्स इन अ फिगर। अदरवाइज पैरेलल का सिंबल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेललोग्राम पैरेलल होती है। देन इज इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी। AB is equal to CD। आप लिख भी सकते हो इसको प्रॉपर्टी के साथ साथ। और इधर से जो AD है वो किसके इक्वल होता है? BC के इक्वल होता है, राइट। पैरेलल तो होता ही होता है, साथ में इक्वल भी होता है। देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल, A के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? C। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। Sum of adjacent angles of parallelogram is 180 degree। और हम इसको बोल देते हैं that adjacent angles are supplementary। supplementary means उनका sum 180 डिग्री है। अब adjacent means A के साथ कौन सा एंगल आ रहा है? B। that means A plus B is 180 डिग्री।
इधर ए के साथ डी आ रहा है तो ए प्लस डी भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, ऐसे ही अगर हम बी लें, बी प्लस ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बी प्लस सी भी 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री, एंड सो ऑन। ऐसे ही सी प्लस डी, डी प्लस ए हमने ऑलरेडी लिख लिया, सी प्लस डी भी 180 डिग्री। मीन्स सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। ऑपोजिट साइड्स एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आपने सब किया हुआ है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी आपके लिए न्यू है। इसका क्या मतलब है, अब मैं थोड़ी सी बिगर फिगर बना रही हूँ यहाँ पे फॉर द बेटर क्लैरिटी। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी। डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। सो एक ये डायगोनल आ गया और ये डायगोनल ये आ गया। ये सपोज दोनों डायगोनल्स ई पॉइंट पे मीट करते हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस, बाय मींस टू, सेक्ट मींस डिवाइड। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। मींस ए ई इज इक्वल टू EC, ये जो पोर्शन है AE ये EC के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये जो पोर्शन है DE ये किसके इक्वल हो जाएगा, EB के इक्वल हो जाएगा। मींस जहां पे ये दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं वहां से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर पूरा डायगोनल DB है तो DE इज इक्वल टू EB, और इधर AC है तो AE इज इक्वल टू EC। राइट, मेक श्योर ये नहीं लिख सकते आपकी DE जो है वो EC के इक्वल है, नो। DE इज इक्वल टू EB क्योंकि वो डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। So this is all about the properties of parallelogram and what is parallelogram, definition of parallelogram and its properties. अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो you can raise your hand and ask. अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। आशा मैम साहिब को अनम्यूट कर दो प्लीज। गुड मॉर्निंग बेटा। नो, 720 क्यों हो गया, पैरेललोग्राम कौन से फोर पार्ट्स में। ये क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना बच्चे। साहिब प्लीज रिपीट। साहिब जब मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आप सुनो। आप, मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो कि इसको डायगोनल्स बना के फोर ट्रायंगल्स बन गए तो चारों में 180 180 180, मतलब आप कह रहे हो तो सम कितना हो जाएगा। आई थिंक आप यही कह रहे हो, राइट। बट आप वो गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। ये वाला, जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना बेटा तो उसमें ये वाला एंगल आ जाएगा विच इज नॉट द इंटीरियर एंगल। तो जब हमें ट्राइंगल्स को डिवाइड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए तो हमें ऐसा देखना है कि बीच में इंटीरियर एंगल्स ही आए, कोई और एंगल ना आ जाए। ये तो बीच वाला सर्कुलर एंगल आ गया 360 डिग्री का। तो जब हम इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम डायगोनल से इसको ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे इसको डिवाइड किया, ये टू ट्राइंगल्स बने। अब ये भी तीनों इंटीरियर हैं, ये भी तीनों इंटीरियर हैं, तो इसका सम 180 इसका 180 तो ये 360 बन गया। आई होप आई एम क्लियर टू यू साहिब। ओके बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन साहिब। ओके नाउ एनी अदर डाउट, किसी और को कोई डाउट हो। ओके फाइन बच्चे, जल्दी से आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज नोट कर लो, देन विल स्विच ऑन टू द एक्सरसाइज। बी फास्ट एवरीवन, बी फास्ट एवरीवन।
लिखा है प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई विल गेट टू नो कि किसका नहीं हुआ है. प्लीज रेज योर हैंड्स जिनका ये नहीं हुआ है. साहिब, सलिल, नमीर, रिजुल, रवनूर, एकनूर, हरिया. बच्चे बी फास्ट, बी फास्ट, वी हैव टू डू द नेक्स्ट. हाँ जी बच्चे. बच्चे एक्चुअली ये होता है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पैरेललोग्राम्स ही हैं. दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, राइट. तो इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे. मींस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को तो वो सेटिस्फाई करते ही करते हैं, बट उसके साथ कुछ एड ऑन प्रॉपर्टी हो जाती है. जैसे अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करता ही है, बट उसके साथ और एड ऑन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल. और जहां पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस है वो सारे के सारे पैरेललोग्राम्स है. ऑल ऑफ देम आर पैरेललोग्राम्स, राइट. तो सबके सब पैरेललोग्राम्स है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया है. बेटर क्लैरिटी तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, राइट. ओके बच्चे. बच्चे अगर आपका हो गया है प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन इफ इट इज डन एंड बी फास्ट. अभी भी काफी स्टूडेंट्स के हैंड्स रेज है. मैं 2 मिनट्स वेट कर रही हूँ. बी फास्ट. बच्चे फिर दोबारा किसी का मैसेज नहीं आए हमें कि आपने रिमूव कर दिया. आपको पहले मैम वार्निंग दे रहे हैं कि आपकी वीडियो ऑफ होगी तो मैम रिमूव कर देंगे. सो मेक श्योर दैट योर वीडियो इज ऑन. ओके बच्चे, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. मैं रब कर रही हूँ इसको. अगर आपका मिस हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वहां से भी नोट कर सकते हो. ठीक है. सो मैं इसको रब कर रही हूँ. अब नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3. अब बच्चे इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे. गिवन इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक्चुअली इसमें सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं. जो एडी है वो क्या है, एक साइड है पैरेललोग्राम की, वो अपने ऑपोजिट साइड के इक्वल होगी. सो एडी बीसी के इक्वल हो जाएगी. ऐसे डीसीबी एंगल जो है वो ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा. ओसी जो है वो डायगोनल है, वो उसके इक्वल होगा. देन एडजेसेंट जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है ना, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो ये आप खुद करोगे. अब ये मैं नहीं करवाने वाली हूँ आपको, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज. Question 2, and the question is find the values of x, y and z. Unknown values हमें find out करनी है. फर्स्ट फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ. इसमें हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी विच इज अ पैरेललोग्राम. हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. मींस ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हैं. दिस इज x, this is y, this is, sorry, no, this is not x, this is z actually. This is x, this is y, this is z and this is 100 डिग्री. अब बच्चे मैं जल्दी से आपको ना एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि हमने एक्चुअली इसको सॉल्व करना कैसे है. हमें अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करना है. सबसे पहले हमें लिखना है ए बी सी डी
ABCD is a parallelogram. अब आप देख रहे हो ये मैंने क्या लिखा है, this is a symbol of parallelogram. We can write parallelogram this way also in mathematics. अदरवाइज पैरेलल अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, टू लाइंस डाल के ये पैरेलल बन जाता है। तो अगर पैरेललोग्राम लिखना है तो पैरेलल डाल के ग्राम कर देना है साथ में, ठीक है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। एंगल B is equal to angle D is equal to Y. Reason, opposite angles of parallelogram, opposite, sorry not Y, 100. Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. So यहाँ से जो एंगल D था वो Y था, तो Y हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। ओके, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करी। अब Y भी आ गया, ये भी आ गया। अब X और 100 एडजेसेंट है, B और C एडजेसेंट बना रहे हैं। एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल C हमारे पास X है, एंगल B हमारे पास 100 है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X कितना आ गया, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, तो X हमारे पास 80 डिग्री आ गया। नाउ X इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो यहाँ से हमने बच्चे सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। एक्स हमारे पास 80 डिग्री आ गया, वाई हमारे पास 100 डिग्री आ गया और जेड हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, तो ये एंड में आपने इस वे से इसको लिखना जरूर है, सो दैट आपको पता चल जाएगा सभी एंगल्स कितने डिग्री के आ गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, जल्दी से नोट कर लो। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, वो खुद करोगे आप। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, हम थर्ड पार्ट करेंगे अब। बच्चे अगर किसी का नहीं हुआ तो रेज योर हैंड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। third part. So third part is ये x है, दिस इज 30 डिग्री, ये y है, ये z है एंड दिस इज 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। अगेन हमें गिवन है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस केस में, x, y एंड z। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, y एंड z। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वो 90 डिग्री आ गया। अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वहां से x आपके पास y आ जाएगा, करो फाइंड आउट जल्दी से, फाइंड आउट y।
डू इट फास्ट। यहाँ पे आपका x 90 है, 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज वेरी सिंपल, ये दोनों एंगल्स बहुत सिंपल थे फाइंड आउट करने। नाउ द थिंग इज हम z कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल वी फाइंड द z। अब z फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखना कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, z को ध्यान से देखना बच्चे। अगर आप देखो ए बी सी डी, मैंने अब यहाँ पे मार्किंग कर दी है ए बी सी डी, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया। यहाँ पे एंगल y बन रहा है, यहाँ पे एंगल z बन रहा है, y z के इक्वल होगा। क्या रीजन है y z के इक्वल होगा, रेज योर हैंड्स फॉर दैट। y z के इक्वल क्यों होगा, रेज योर हैंड्स। रवनूर, रवनूर, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, AC is ट्रांसवर्सल। बच्चे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ड्रॉ कर सकते हो, राइट, अदरवाइज क्वेश्चन का प्रूफ नहीं है, ये वाला प्रूफ नहीं है, आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इससे हमारे तीनों के तीनों एंगल्स आ गए x, y एंड z। x आया 90, y आया 60 और z भी कितना आ गया, 60। जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। यहाँ भी मैं आपको नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पार्ट है वो भी होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ करेंगे हम, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। फिर भी थोड़ा सा जिनका हो गया है वो देख लो, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। y 80 डिग्री आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। z भी 80 आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और दोनों एंगल्स उसके ऊपर आ रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग से हो जाएगा। उसके बाद हमें x फाइंड आउट करना है। x और 80 डिग्री जो है वो आपके एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो वहां से x 100 आ जाएगा। तो अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, आप नोट कर लो अभी। फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इसको भी हम एबीसीडी ले लेते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, y कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। हमारे पास y आ गया। नाउ अगर हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में क्या आएगा, y प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट।
y हमारे पास 112 आ गया प्लस x प्लस 40 इज 180 डिग्री. सो ये आ गया x प्लस 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 दैट इज 28 डिग्री. राइट. x अगर 28 है तो z भी कितना हो जाएगा 28. x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री. alternate interior angles. alternate interior angles. alternate interior angles. With this your question 2 is complete. Now next is your question number 3. नोट कर लो जल्दी से. Then we'll start question number 3. Question number 3 will start. जल्दी से इसको कर लो. Now next is your question number 3. Next is question 3. Question 3 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है हमें गिवन है एंगल D प्लस B इज 180 डिग्री. ABCD, right? ABCD एक quadrilateral है. They are saying can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if D plus B is 180 degree? अगर D plus B 180 हो जाए तो क्या ये quadrilateral parallelogram बन जाएगा? Raise your hands. अगर D plus B 180 डिग्री हो जाए तो क्या ये quadrilateral parallelogram बन जाएगा? Okay, Shrey. Yes, only if D is equal to B. तो ये D plus B 180 हो तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता. बट हमें जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए वो क्या चाहिए? D should be equal to B. So हम यहाँ लिखेंगे may or may not be, may or may not be. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर D प्लस B 180 डिग्री हो जाए तो हो सकते हैं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो सकता है. जैसे हरिद्या ने पहले हमारे से पूछा था कि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है. रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. अगर सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा ही. राइट. तो इस केस में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता. बन तब सकता है अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो वो नहीं बनेगा पैरेललोग्राम. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. देन नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला है हमें AB is equal to DC is equal to 8 centimeter. AB is 8, DC is 8. Then further they are saying that AD is 4 and BC is 4.4. AD is 4 and BC is 4.4. Is it possible? No, this is not possible because opposite sides are not equal. तो यहाँ पे हम clearly लिखेंगे no because opposite sides are not equal. अगर opposite sides equal नहीं है तो वो parallelogram है ही नहीं. Opposite sides are not equal. Or you can say no because one pair of opposite sides is
not equal. One pair of opposite sides is not equal. एक pair opposite sides का equal नहीं है. Then the last part of this question, third part. Now here they are saying angle A is 70 degree and angle C is 65 degree. Is it possible to make a parallelogram? Like, is it possible that this given quadrilateral is a parallelogram? No, because A and C are the opposite angles. A or C opposite angles hai, and one of them is 70, another one is 65. They are not equal, so therefore it is not a parallelogram. No, because opposite angles are not equal. Opposite angles equal नहीं है, so it is not a parallelogram क्योंकि इसके opposite angles equal नहीं है.